अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अंडरपास न होने की वजह से चौबेपुर थाना क्षेत्र के मरियानी गांव के पास प्रतिदिन हो रहे हादसे। आपको बताते चले कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के मरियानी के पास कल देर शाम 60 वर्षीय किसान की हाईवे पार करते समय कार वाले ने जोरदार टक्कर मार दी थी। वही टक्कर इतनी जोर थी कि किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल अवस्था में किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने कानपुर हेलेट के लिए रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। अंडरपास न होने की वजह से लगातार मरियानी के पास हो रहे हादसे। वही किसान की जमीन हाईवे में चली गई थी, जिसका आज तक नहीं मिला मुआवजा। अंडरपास की मांग को लेकर लगातार ग्रामीण और किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों एवं परिजनों ने रोड जाम किया है। अगर ग्रामीणों की मांग को नहीं लिया गया गंभीरता से तो होते रहेंगे हादसे। प्रदर्शन को देखते हुए कई थानों का फोर्स व उपजिलाधिकारी पहुंची मौके पर। चौबेपुर थाना क्षेत्र के मरियानी गांव का है पूरा मामला। देखिए 1.5 साल से हमारी फाइल नहीं बन पा रही है। तहसील में जाती है, जाने के बाद कूड़े के ऐसी पड़ी रहती है। जिसके पास फ़ोन करो पहली बात तो फ़ोन नहीं उठाते, कोई अधिकारी नहीं फ़ोन उठाता है। जाओ कितनी बार रिपोर्ट लग चुकी, कोई पता ही नहीं है। 1.5 साल से दौड़ रहे हैं हम लोग। आज जाम क्यों लगाया, क्या कारण क्या है? हमारे इस फाइल का क्लियर करवा दीजिए, लिखित दे दीजिए हमें। आज तो क्या कारण हुआ? बाबा का कल एक्सीडेंट हुआ है रात में। कहाँ गए थे? खेत पे गए थे? वापसी हो रहे थे, हाईवे पार हो रहे थे, तब एक्सीडेंट हुआ है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग? पहली बात तो हमारी फाइल का क्लियर करवा दे। मैडम आए हमें लिखित दे दें आके। दूसरा अंडरपास और ये हमारा मंदिर भी बनाया जाए की मांगे और अंडरपास लेकर नहीं होगा तब तक ये धरना इसे चलता रहेगा। कल 7 बजे एक्सीडेंट हुआ। इनके बाबा हर दिन आए बाबा, करीब 7 बजे हुआ। और अभी कोई तहसील देना कोई अधिकारी ऐसा नहीं आया जो आश्वासन दे या कि क्या करे, या कि कोई नहीं आया। क्या मांग क्या कर रहे हैं, क्या मांग क्या करें? इनकी 1.5 साल से एक तो इनकी जमीन गई है ना, चाहिए इसमें रोड में लगभग 300 से 400 गज, उसका भी एक पैसा नहीं मिला है। अच्छा। अब वो तहसील में फाइल है, क्योंकि हमारे पास जो लिखित इसमें पूर्व लेखपाल ने रिपोर्ट भी लगाई है, लिखा लिखित में है, लेकिन अभी उसकी जमीन नहीं खोली गई। कितनी है, लेकिन बाउंड्री वाल खोली गई है, उसका प्रतिकार अभी तक कोई यहाँ मौके पर कोई अधिकारी आया? अभी पुलिस प्रशासन आया है और अभी तहसील से कोई नहीं आया। कब तक आप लोग अभी जब तक हमारा इनका होगा नहीं तब तक, जब तक हमें कोई सुनिश्चित बात नहीं बताई जाएगी तब तक हमारा यहाँ से हटना मुमकिन नहीं है। NHI से तो मैंने शनिवार को लेटर भी भेजा था, जो उनकी मुख्य डिमांड है हम सबको कंबाइन करते हुए। तो उन्होंने अभी हमसे 10 दिन का समय मांगा है, क्योंकि टेक्निकल काम है, DPR बनती है। पहले पूर्व में DPR पास हो चुकी है। अगर दोबारा इस तरह का अंडरपास बनाने के लिए उन्हें ऊपर से अपने जो उनके हेड ऑफिस है वहाँ से अनुमति लेकर एक टेक्निकल इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद ही वो लोग कुछ कह पाएंगे। तो उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। बाकी जैसा जो इनका एक डिमांड ये भी है कि विद्यालय है तो बच्चों को क्रॉस करके जाना पड़ता है, उसके लिए भी हमने NHI को, PD NHI को लिखा गया है कि फुट ओवर ब्रिज या ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि बच्चे आसानी से स्कूल जा सकें। अभी जो दुर्घटना हुई है उसके लिए बहुत ही दुखद है, तो उसके लिए भी जो हमारे सरकारी शासन आदेश के तहत जो मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना है उसके तहत उनकी पत्रावली भेजकर अभी तुरंत भेज दी जाएगी। तो बाकी मेरा अनुरोध यही है, क्योंकि सरकारी काम चल रहा है और क्योंकि NHI से भी जवाब आना बाकी है, तो अगर सभी लोग इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा इस खर्च को खाली कर देंगे तो हम सब के लिए। मैम, मृतक के परिजनों का आरोप है इनकी जो NH में गई है उसका तक अभी तक मुआवजा नहीं मिला। देखिए कुछ फाइलें थी जो रह गई थी, सर्विस रोड की मुख्यतः। जो हाईवे है प्रायोरिटी ये था कि पहले हाईवे की फाइलें चली जाएं, वो सभी चली गई थी। जो फाइलें बची हैं, पिछले हफ्ते हमने भिंडूरी की 4 फाइलें, मरियानी की, आरौल की, महाराजपुर की बहुत सारी फाइलें भेजी हैं। जिसकी अभी फाइल बची हैं वो भी कुछ आज चली गई हैं और आने वाले 1-2 दिन में वो भी फाइलें चली जाएंगी। लगातार हम लोग का LA ऑफिस में संपर्क भी है, मैम से बात भी हो रही है। जिसकी फाइलें जा रही हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हर 2 दिन में ही पेमेंट हो जा रहा है, अगर कोई आपत्ति नहीं है।
चूँकि पेमेंट LA ऑफिस से होना है तो लगातार मैम से बात होकर भी इनकी फ़ाइल भी भेज दी गई है। अगर कोई आपत्ति होती है तो आपत्ति भी लोग दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर इनकी पत्रावली बनाकर तहसील से आज भेज दी। अभी क्या आश्वासन दिया आपने? अभी यही हमने आश्वासन दिया है कि फ़ाइल चली गई है, उसका भुगतान भी हो जाएगा। अगर उसके बाद इनको लगता है कि अधिग्रहण ज़्यादा किया गया है तो एक NHI की टीम के साथ और तहसील की टीम के साथ एक जॉइंट इंस्पेक्शन के तहत हम लोग दोबारा इनका सर्वे कराकर कि अगर अधिग्रहण से अधिक पे निर्माण हुआ है तो उसकी भी फाइल बनाकर भेजी जाएगी। अच्छा, ग्रामीण यहाँ पे कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अंडरपास की मांग कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या? देखिए, शनिवार को मैं और ACP साहब दोनों आए थे। हम लोगों ने ग्रामवासियों से वार्ता भी की थी, उनको समझाया भी गया था। जो प्रधान है दोनों गांव के, उनसे भी सहयोग की उम्मीद की गई थी। और उसके बाद तुरंत ही, क्योंकि पत्राचार किया गया, ADM सर को भी बताया गया है, उनकी भी संज्ञान में है। मैंने खुद PD NHI से बात की है तो उनको भी, और जो विभाग इन्वॉल्व है सभी से बात हो गई है। चूँकि रोड बन चुकी है और टेक्निकल इंस्पेक्शन के बिना ये कहना संभव नहीं है कि तुरंत ही यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे इस हम कह दें और वो काम ना हो पाए, कुछ दुर्घटना हो जाए तो वो भी गलत है। तो इसीलिए थोड़ा समय मांगा गया है। उनके जो हेड ऑफिस में हम लोग वहाँ बात करेंगे और अगर जैसा ही कोई प्रस्ताव आएगा सबसे पहले यहाँ ग्रामवासियों को अवगत कराया जाएगा। और ये क्योंकि इनकी मुख्य समस्या है, इसी को मद्देनजर करते हुए सब तरीके से हम लोगों ने पत्राचार किया है और पर्सनली बात भी की गई है। उम्मीद है जल्द ही कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा। हमारे गाँव के बुजुर्ग किसान थे रमेश चंद्र दीक्षित जी, वो कल रोड क्रॉस करके अपने खेत पे जा रहे थे जानवरों को हाँकने के लिए। वहाँ से वापसी लौटते समय NHI की किसी गाड़ी ने उनको ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो मौके पे उनके दोनों पैर टूट गए। उनको तत्काल व्यवस्था में उनको CHC ले जाया गया। CHC ले जाने के बाद उन्हें हाईलाइट अस्पताल के लिए रिफ़र कर दिया गया। वहाँ उनकी 4 बजे करीब मृत्यु हो गई। जिस बात का हमको बराबर आशंका थी, जिस बात को लेके हम यहाँ धरना भी रखे हुए थे, 21 तारीख से हमारा बराबर धरना चल रहा है कि हमारे किसान, हमारे बच्चे, जो कि हमारी 3 संस्थाएं, एक बड़ौदा स्वरोजगार जूनियर स्कूल, उसके साथ साथ PSC भी, जो रोड हाईवे क्रॉस करके उस तरफ बने हुए हैं, उसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालय भी है। 4 संस्थाएं चल रही हैं, जिसमें कम से कम 500 बच्चे रोज़ इस पार, 500 बच्चे उस पार होते हैं। उस दौरान कभी न कभी कोई न कोई घटना आए दिन हुआ करती हैं। इसी को जिस बात की शंका थी वही बात आज फिर हो गई है। कल हमारे इनका दीक्षित जी का देहांत हो गया, उसी को लेकर हम मांगे कर रहे हैं। उनका आप ये देख लीजिएगा, उनका ये मकान बना हुआ है। मांग क्या कर? मांग हमारी ये है कि जो उनका अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, वो उनका मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ उनका मंदिर भी तोड़ा गया, वो बनाया जाए। है क्या कि उनके पास देने के लिए एक भी रुपया नहीं था। इस वजह से आज तक उनकी फाइल का कोई निस्तारण नहीं किया गया है। इसमें SDM महोदय आवें, हमें इस बात के लिए सुनिश्चित करें कि उनका मुआवजा कब तक मिलेगा। उसके साथ साथ उनका मंदिर का निर्माण कब तक होगा, अंडरपास का निर्माण कब तक होगा। उसके साथ साथ NHI के अधिकारियों को भी यहाँ बुलाया जाए, जो हमें लिखित रूप में जवाब दें कि नहीं हम कब तक ये काम करेंगे। अभी DK सिंह यहाँ के GM हैं NHI के, उन्होंने अभी उस दिन हमको फ़ोन करके कहा कि आप अगर वहाँ अंडरपास का मांग कर रहे हैं तो अगर वहाँ से कोई निकलेगा अंडरपास से तो वहाँ कुकर्म होंगे, जिसकी हमारे पास वीडियो क्लिप भी है, रिकॉर्डिंग भी है उनकी। ऐसी व्यवस्थाएं हैं शासन के द्वारा। अभी तक कोई यहाँ पे अधिकारी आया कि नहीं आया? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, केवल प्रशासन आया है यहाँ पे। प्रशासन सारा कारोबार संभाले हुए है। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो हम लोग उग्र व्यवस्था से फिर सारे काम करेंगे, क्योंकि अभी तक सारा सब कुछ शांति व्यवस्था से चल रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ मतलब बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी मांगें पूरी की जाएं और हम अपना काम आगे। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।